देश की राजधानी दिल्ली अपनी ऐतिहासिक इमारतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। कुतुब मीनार हो, जामा मस्जिद हो या लाल किला हो, इन सबका इतिहास अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण रहा है। आज के समय में पर्यटकों के लिए ये जगह बेहद लोकप्रिय बन गई हैं। लोग ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर घूमने के लिए तो आते हैं, लेकिन उन्हें वहां से जुड़े इतिहास और रोचक तथ्यों के बारे में नहीं पता होता। आज इस वीडियो में हम आपको दिल्ली के लाल किला यानी रेड फोर्ट के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी और रोचक बातें बताने वाले हैं, जिसके बारे में आपको अभी तक पता नहीं होगा। ये तो हर कोई जानता है कि दिल्ली का लाल किला लाल रंग का है, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेड फोर्ट कभी व्हाइट यानी सफेद रंग का हुआ करता था। लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इतिहास में इसका कई जगह उल्लेख किया गया है कि लाल किला का रंग कभी सफेद हुआ करता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इमारत के कुछ हिस्से चूने के पत्थर से बने थे। जब सफेद पत्थर अपनी जगह से निकलने लगे या खराब होने लगे, तो अंग्रेजों ने इमारत को लाल रंग से रंग दिया। क्या आप जानते हैं कि लाल किला पहले कभी इस नाम से नहीं जाना जाता था? इसे मूल रूप से किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता था। इतिहास में कई जगह इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां ने इस किले का निर्माण उस समय करवाया था जब उसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। उस समय किले का नाम किला ए मुबारक था, जिसके बाद उसका नाम लाल किला कर दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि इसका निर्माण लाल पत्थर और ईंटों से किया गया था, इसलिए अंग्रेजों ने इसका नाम रेड फोर्ट रख दिया और स्थानीय लोग इसे लाल किला के नाम से बुलाते थे। आपको इस बात की हैरानी होगी कि किले को बनने में 10 साल का समय लगा था, मतलब पूरा 1 दशक के बाद इस किले का निर्माण पूरा हुआ था। शाहजहां के समय के अग्रणी वास्तुकार उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद ने 1638 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया था और अंत में इसे वर्ष 1648 में पूरा किया गया था। समय लगने का कारण वाजिब है, क्योंकि उस दौरान मशीनें होती नहीं थी और सामान भी सीमित होता था, लेकिन जिस खूबसूरती और मजबूती के साथ लाल किले को तैयार किया गया है, उसका परिणाम आपके सामने है। मोती मस्जिद भारत के दिल्ली में लाल किला परिसर के अंदर 17वीं सदी की एक मस्जिद है। इसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाया था। दिल्ली की घेराबंदी के दौरान यह क्षतिग्रस्त हो गई थी और बाद में अंग्रेजों ने इसका मरम्मत करवाया। कई लोगों को इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन कोहिनूर हीरा असल में दीवानी ए खास में स्थित शाहजहां के शाही सिंहासन का एक हिस्सा था, जिसे वर्षों बाद नादिर शाह यानी फारसी नेपोलियन द्वारा लूट लिया गया था। दुनिया का सबसे कीमती हीरा पन्ना, मोती, हीरे और माणिक जैसे मूल्यवान पत्थरों से जड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था तब वो हीरा चुराकर इंग्लैंड ले गए थे और आज वो हीरा इंग्लैंड की रानी का ताज सजा रहा है। खैर, अब न तो सिंहासन है और न ही कोहिनूर हीरा, लेकिन ऐसी बातें सुनकर लाल किला घूमने की दिलचस्पी आपकी बढ़ रही होगी। शानदार लाल किले के 2 मुख्य द्वारों में दिल्ली गेट और लाहौर गेट शामिल हैं। लाहौर शहर की तरफ इसका मुख होने की वजह से इसका नाम लाहौर गेट पड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक समय में एक देश हुआ करते थे। आज भी लाल किले के 2 प्रवेश द्वार हैं, पहला दिल्ली गेट और दूसरा लाहौर गेट। दिल्ली गेट का इस्तेमाल जनता के लिए किले के प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाहौर गेट से ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने आते हैं। बता दें, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, जिसके बाद जब अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को दोषी पाया तो उन्हें उनके ही घर यानी लाल किले में प्रताड़ित किया गया और बाद में इस इमारत दीवान ए खास में ब्रिटिश अदालत ने उन्हें कैद कर दिया। इसके बाद उनसे उनकी उपाधि छीन ली गई और उन्हें रंगून, जिसे अब म्यांमार कहा जाता है, वहां भेज दिया गया। लाल किले को 2007 में यूनेस्को द्वारा अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत अपने इस वास्तुशिल्प खूबसूरती पर बहुत गर्व करता है, जिसे हम सभी लाल किले के नाम से जानते हैं। लाल किले को अपने अधीन करने के बाद अंग्रेजों ने लाल किले को नष्ट करने की होड़ शुरू कर दी। उन्होंने किले के कई हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया और कई कीमती सामानों को बेचकर पूरा सामान खाली कर दिया। आज इस विशाल और खूबसूरत किले में कुछ नहीं बचा जो कभी मुगल बादशाह का निवास स्थान हुआ करता था। ये किला कभी उस जमाने में और भी खूबसूरत हुआ करता था।
लाल किला केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भी प्रतीक है। यहां हर साल विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सव आयोजित होते हैं, जो इसकी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।